जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 6 का क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि वर्तमान में, शुरू में संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था। और वर्तमान में कितना? 11 है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, है ना, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया। और ये भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, भाग 4 में देखो नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। इस बात पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं, 2 का सी हो जाएंगे। और ये अनुच्छेद 164 के तहत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 164 में ये प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल जो है बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करें, उसकी नियुक्ति करें। ठीक है, और राज्य की बात किया जाती है, भाग 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो 4 का आपको हो जाएगा सी, तेलंगाना। 5 का है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित PR श्रीजेश को किस राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 5 का हो जाएगा आपको बी, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड था। ये 1875 में प्रकाशित किया गया था। और इसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये 7 का सी हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया। इसका कार्य क्या है? गरीबी कम करना, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करना है। ये मानव विकास रिपोर्ट का भी जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। 189 देशों में भारत का स्थान कितना है? मानव विकास रिपोर्ट में 131वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं। तो पशुपति की पूजा करते हैं, हालांकि ये अग्नि की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, और पेड़ की भी पूजा करते हैं। ठीक है, और भी पूजा करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करते? ब्रह्मांड की। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो बेल्जियम के पादरी थे, खगोलविद थे, एब जॉर्ज लेमेंटियर, एब जॉर्ज लेमेंटियर, इसी ने व्याख्या किया था। ठीक है, सिद्धांत दिया था, बिग बैंग सिद्धांत व्याख्या किया था इसका, ये क्या कहते हो, बेगनोर ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट बेगनोर ने, रॉबर्ट बेगनोर ने किया था। देखो, व्याख्या किया था रॉबर्ट बेगनोर ने। ठीक है, और सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, बेल्जियम के थे। वो पादरी भी थे और खगोलविद भी थे ना, साइंटिस्ट भी थे। 10 का देखेंगे, भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया रहता तो क्या होता? मेघना देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के श्रीलंका भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। 12 का क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने मंडल हैं? तो बिहार राज्य में 9 मंडल हैं। 12 का सी हो जाएंगे। अगर जिला की बात किया जाए तो 38 जिला है, और 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 का, कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा मात्रक यूनिट क्या है? तो बिट है। 1 बाइट में होता है 8 बिट, ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, और 1024 बाइट रहेगा बाइट, तब हो जाएगा 1 KB, है ना, और 1024 KB रहेगा KB, तो हो जाएगा 1 MB, ठीक है। KB हो गया किलोबाइट, MB हो गया मेगाबाइट। उसके बाद 1024 MB रहेगा तो 1 GB होगा गीगाबाइट। इसी तरह फिर टेराबाइट आगे बढ़ते जाएगा। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा के बैठकों के सभापतित्व करना, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा के बैठकों को सभापतित्व करना, मतलब उसका अध्यक्षता करना, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की बात किया जाए तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 का, एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान कौन है? तो जयशाह हो जाएंगे। और BCCI के अध्यक्ष पूछेंगे तो सौरभ गांगुली होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, 16 का है क्वेश्चन, तो इसका संबंध होता है योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसकी स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके सचिव जो होते हैं नीति आयोग के सचिव होते हैं। नीति आयोग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये कार्यकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय? ऐसा होगा क्वेश्चन, किस देश के राफेल नडाल ने जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 17 का सी हो जाएगा, स्पेन का। 18 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो विवाह समय गाया जाता है। 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखो सबसे पहले महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में, ये सही है, वैशाली में ही इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बौद्ध का हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, ये तो महावीर है ना, महावीर का कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुआ था, इसका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? रिजुपालिका नदी के तट पर जिरम्बिक गाँव में हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। और ये जिरम्बिक गाँव कहाँ है? जिरम्बिक जो गाँव है ये कहाँ है? तो ये राजगिरी में। राजगिरी समझ रहे हो ना, राजगिर को ही कहा जाता है। पहले ये मगध का राजधानी रहा है, पहला राजधानी यही था, ठीक है, राजगिरी ही था। उस समय क्या कहते हो, बिंबिसार थे, है ना, और उसके बाद तो ये आ गए थे ना, अजातशत्रु, उदयन, ये सब आए थे, तब न जाके ये फिर उदयन ही लाए थे, हमारा क्या बोलते हो, पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया? तो ये होगा 20 का सी, हाल, ठीक है। हाल ने ही गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया। और ये गाथा सप्तशती क्या है? ये प्रेम से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। और हाल की बात है तो हाल जो है सातवाहन नरेश, तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। और सातवाहन वंश की बात किया जाए तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जो है ना देने की प्रथा शुरुआत यही किया था सातवाहन वंश, भूमि अनुदान। और ये जो सातवाहन वंश में क्या था, राजाओं का नाम जो होता है उसके माताओं के नाम पे रखा जाता था, ठीक है, माताओं के नाम पे। हालांकि राजा जो होते थे
वो पितृतंत्रात्मक होते थे, मतलब कि इसका जो होते थे राजा जो शासन करते थे राजपुत्र करते थे, ठीक है। लेकिन नाम जो उसके रखे जाते थे माताओं के नाम पे, जैसे गौतमी पुरुषार्थ करने, ये सब जो था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, ये सब क्या है माताओं के नाम पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुम्बद का निर्माण नहीं किया गया है? तो 21 का सी हो जाएगा अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है। बाबर को काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 का, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो 22 का आपको हो जाएगा गुजरात, 22 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 का, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 23 का ए हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। इसका शासनकाल था 1842 से 44, ठीक है। और रविवार की छुट्टी जो है ना एलनबरो के शासनकाल में शुरू हुआ था 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के शासनकाल में हुआ था 1843 एक्ट 5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? ब्रिटिश विरोधी नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश समर्थक था, सही था। कांग्रेस विरोधी था, कांग्रेस विरोधी था। कांग्रेस का समर्थक, कांग्रेस विरोधी था तो ये सही होगा ना। कांग्रेस का समर्थक नहीं था। हिंदू विरोधी था, हिंदू समर्थक नहीं था, ठीक है। तो क्या हो रहा है 2 3 5, 2 3 5 यानी 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपको शुरू हुआ था 12 मार्च 1930, है ना, से 6 अप्रैल 1930 तक चला था शुरू में, 1930 तक। 78 अनुयायी के साथ, कहीं कहीं 79 अनुयायी के साथ ये यात्रा गया था, पैदल यात्रा। फिर दूसरी बार जब शुरू हुआ था, जो कि अंतिम बार था, वो 3 जनवरी 1932 को शुरू हुआ था और 7 अप्रैल 1934 तक चला था। तो डी हो जाएगा 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो 26 का ए हो जाएगा 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां जो कि वर्तमान में है, ठीक है। ये 395 जो अनुच्छेद है इसमें उपबंध बहुत सारे जोड़े गए हैं, अभी टोटल मिला के 470 हो गए, ठीक है, अनुच्छेदों की संख्या उपबंध मिला के। हालांकि 395 अनुच्छेद है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे उपबंध जोड़ के 470 हो गए। देखो सभी अनुसूचियाँ की बात किया जाए तो वर्तमान में 12 है, लेकिन पहले कितना था 8 अनुसूची था, ठीक है। इसमें 9 10 11 12 को ऐड किया गया। 9 में जो है संपत्ति संबंधित है और 10 में जो है दल बदल से, ठीक है, और 11 में पंचायत से है, 12 में भी नगर में जो होता है चुनाव उससे संबंधित है। 11 में पंचायत में होता है और 12 जो है शहर से संबंधित है। इस तरह से 12 अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 का, संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार के भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पे समाप्त हो जाएगा, पर्यावसान पे हो जाएगा, वंचित किए जाने पे हो जाएगा, ठीक है। नागरिकता की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 5 से 11 में है, ठीक है, और भाग 2 में है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। और भारत में एक प्रकार की नागरिकता दिया जाता है, एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता जैसे अमेरिका में दिया जाता है वैसा भारत में नहीं है। 28 का है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो लोक व्यवस्था पे, सदाचार पे, स्वास्थ्य पे, ये तीनों कारण हो जाएंगे।
तो 28 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, कहते हैं राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। और इसकी कार्यकाल की बात किया जाए तो 1967 से लेके 1969 तक इसके कार्यकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 का, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कोयना जो है जल विद्युत परियोजना है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है परमाणु शक्ति केंद्र है, और कोलकाता जो भूताप ऊर्जा केंद्र ये गलत है। ठीक है, भावनगर ज्वारीय विद्युत परियोजना, तो 30 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 का, क्या कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो 31 का बी हो जाएगा, एस सोमनाथन, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। 32 का है स्प्रूस फर पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये डी हो जाएगा, टेगा वन में पाए जाते हैं, टेगा प्रदेश के वन में पाए जाते हैं। अब 33 का क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता किस देवता संबंधित है? तो ये सूर्य देवता, 33 का सी हो जाएगा। सूर्य, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 1028 है ना, 1028 क्या है? सूक्त है। 10,462 ऋचाएँ हैं। और तीसरे मंडल में इंद्र का है, ये क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र है। ठीक है, इसके तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, नवम मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और जो है ऋग्वेद का 2 से लेकर 7 मंडल सबसे क्या होता है? पुराना है। ठीक है, 10 मंडल जो है इसमें 2 से लेकर 7 मंडल जो क्या होता है? पुराना है। और तीसरा मंडल में ये विश्वामित्र का है। ठीक है, रचित है विश्वामित्र द्वारा, गायत्री मंत्र है। ठीक है, और ये क्या है, किससे संबंधित है? तो देवता सावित्री संबंधित है। और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, 8वें मंडल में खील का उल्लेख है। ठीक है, इस तरह से अब हम 34 के देखेंगे। तो 34 का क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? तो 34 का बी हो जाएगा, शरत चंद्र चटर्जी, ये देवदास का भी था। अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात किया जाए तो इसने क्या लिखा था? गीतांजलि लिखा था। प्रेमचंद का बात किया जाए तो ये घोड़ा, रंगभूमि है ना, गोदान, ये सब लिखा है। ठीक है, गोदान ये सब कौन लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है। और घोड़ा तो ये आपको कौन, ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात किया जाए तो इसने कौन सा उपन्यास? आनंद मठ लिखा था ना, आनंद मठ पुस्तक लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपको क्या लिखा था? गीतांजलि लिखा था, घोड़ा लिखा था, ये सब लिखा था। और प्रेमचंद जो है गबन लिखा था और गोदान लिखा था, रंगभूमि लिखा था, कर्मभूमि भी लिखा था, ये सब लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित सेनानियों में कौन सा जीवित बचा था? तो 35 का बी होगा, अश्वत्थामा। ये किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का पुत्र था और ये जीवित बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 का, निम्नलिखित में तालिबान समर्थक एवं उसका वरिष्ठ नेता कौन था? 36 का हो जाएगा डी, मुल्ला मोहम्मद उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37 का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 37। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वह पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो ये सामन कमीशन। अब सामन कमीशन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले देखो सामन कमीशन का जो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को हुआ था, गठन हुआ था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, और ये 7 कौन थे? ब्रिटिश सांसद थे। ठीक है, इसमें भारतीय शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए सामन कमीशन का विरोध हो रहा था। ठीक है, और कोई वजह नहीं था, भारतीय शामिल नहीं था इसमें, इसलिए विरोध हो रहा था। और ये सामन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता, क्योंकि सारे लोग गोरे लोग थे। ठीक है,
इसलिए व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता था। और इसका जब भारत आया था, कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है। और यही लाला लाजपत राय विरोध में प्रदर्शन कर रहा था और स्कॉट जो है डंडा से प्रहार किया था उस पर, तो पुलिस अधिकारी था। और उसके बाद कुछ समय के बाद ही इसका मृत्यु हो गया था, लाला लाजपत राय का, ठीक है। अब 38 के देखेंगे। बाउल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? तो 38 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यात्रा भी पश्चिम बंगाल से ही है। प्रजा समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? 39 का ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए तो इसे लोकनायक की उपाधि दिया गया था, है ना, लोकनायक। और ये जो है हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, कब हुआ था? 9 नवंबर 1942 को। इसकी मृत्यु हुआ था 1979 में, ठीक है। और एम एन राय जो था कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक था। एम एन राय कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी का, है ना, संस्थापक था एम एन राय। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री था, ठीक है। और एक दादा भाई नेरोजी जो थे वो ब्रिटिश में ये फिंसबरी से चुनाव जीता था, ठीक है। इस तरह से मोरारजी देसाई से मिलता है जुलता है दादा भाई नेरोजी, इसलिए बता दिया। अब देखो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पश्चिम घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है, समझ गए। और ये जैसे मान लेते हैं इस तरह से गुजरात है, इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा होगा। और 16 डिग्री जो ये महाराष्ट्र को टच करते हुए जाता है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो है सह्याद्री कहो या पश्चिम ये कहो, है ना, पश्चिम घाट भी कह सकते हो इसको, सह्याद्री भी कह सकते हो। तो इसको 2 बराबर भाग में बांटते हैं, 16 डिग्री। एक उत्तर सह्याद्री हो गया, इधर जो हो गया उत्तरी सह्याद्री, और इधर जो हो गया दक्षिण सह्याद्री, ठीक है। और ये उत्तर सह्याद्री का जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? कालसुबाई। क्वेश्चन में ऐसा पूछता है कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे बड़ा पर्वत कौन है? कालसुबाई। और ये जो है दक्षिण में है कुंद्रेमुख। और ये सबसे ऊंचा है ना। अगर सह्याद्री पूछा जाए, पश्चिम घाट के पूछा जाए सबसे ऊंचा पर्वत कौन होगा, तो कुंद्रेमुख, क्योंकि ये कालसुबाई से भी ज़्यादा है। अब उत्तरी सह्याद्री जो है बना हुआ है क्या चीज़ से? तो बैसाल्ट लावा के निक्षेप से बना हुआ है, ठीक है। दक्षिण सह्याद्री जो है ग्रेनाइट निस चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए सह्याद्री पश्चिम घाट को कहते हैं। 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो महाराष्ट्र के दक्षिण से, महाराष्ट्र के एकदम दक्षिण के सटा हुआ है, वहाँ से गुजरता है और गोवा से उत्तर में है, ठीक है, 16 डिग्री। और ये जो रेखा है ना, ये पश्चिम घाट को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंचा पर्वत कालसुबाई है और दक्षिण सह्याद्री का सबसे ऊंचा पर्वत कुंद्रेमुख है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका कौन हो जाएगा? कुंद्रेमुख हो जाएगा, 40 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का। शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था? 41 का, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था कोलकाता में। और राजा राम मोहन राय जो था ये क्या चीज़ का स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का। कब किया था? 1828 में। और इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और ये जो है क्या बोलते हो, ये रविंद्रनाथ टैगोर तो हो ही गया, ये ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ ठाकुर हो गया, है ना। तो हाँ, एक चीज़ और था, ये तत्वबोधिनी निकाला था, ठीक है, 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाला था 1839 में, ठीक है। तो यही बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूते? देखो भारत के 9 राज्य समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 5 जो है इधर आपको है पश्चिम साइड, 4 है आपको
दक्षिण साइड, है ना, पश्चिम साइड, और 4 आपको इधर पूर्व साइड है। बाद बाकी 28 में से घटा दो, 28 में से 9 घटा दोगे, 18 में से 9 गया, कितना बचा 9, और इधर 1, तो 19 राज्य जो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 का, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 43 का देखो, के की बात किया जाए यानी कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षा का, तो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 में जो है के का गठन किया गया, 148 में इसका गठन किया गया। और ये जो 151 अनुच्छेद है 151, इसमें ये जो है इसके अधीन जो रिपोर्ट होता है ना, केंद्र राज्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल सदन के पटल में रखता है। केंद्र और राज्य में जो है राष्ट्रपति जो है, केंद्र में क्या राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल क्या करता है, सदन के पटल पर रखता है, अनुच्छेद 151 के तहत। और इसका जो रिपोर्ट तैयार करता है लोक लेखा समिति, है ना, इसका जो रिपोर्ट जो के के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार करता है, कौन करता है, लोक लेखा समिति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 का, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1961 में हुआ था, और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 का, 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है? क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 21 जून को दिन रात कहीं बराबर होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे अब देखो बताता हूँ कैसे नहीं होता है। जैसे ये देखो, एक सेकेंड, चिल्ला, जैसे देखो ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये सब यहाँ पे जो है 27 डिग्री है, 27 डिग्री, जो कि कर्क रेखा है उत्तर साइड में। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इधर जो है दक्षिण की ओर जो है 27 डिग्री, जो कि मकर रेखा है, और ये 27 डिग्री भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब देखो बात किया जाए तो ये जो सूर्य की जो प्रकाश होती है ना, कर्क रेखा पर लंबत आती है, फिर विषुवत रेखा पे होते होते मकर रेखा पर लंबत आती है, फिर रिटर्न हो जाती है। तो 21 जून को जो है, 21 जून को ये कर्क रेखा पर रहता है, इसलिए गर्मी यहाँ ज़्यादा करता है। और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर रहता है, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा करता है। ठीक है, और ये जो होता है 22 दिसंबर, ठीक है, 21 जून 22 दिसंबर, और 23 सितंबर और 22 मार्च, है ना, 22 मार्च और 23 सितंबर को ये विषुवत रेखा पर आता है, इसलिए दिन रात बराबर होता है। देखो जोड़ो, 22 दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना के बाद ये सीधे यहाँ आ जाता है विषुवत रेखा पे, फिर 3 महीना के बाद उधर चला जाता है कर्क रेखा पे। जैसे देखो मार्च अप्रैल मई जून, है ना, तो जून में यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आता 22 मार्च या 23 सितंबर तो दिन रात बराबर हो सकता था, लेकिन 21 जून है तो 21 जून को तो कर्क रेखा पर आता है, तो यहाँ सब ज़्यादा गर्मी करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, इसलिए अब इस कॉन्सेप्ट समझ गए। इस पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि पूछ देगा कि 22 दिसंबर को भारत में क्या होगा, है ना। तो ऐसे तो मौसम के अनुसार हम लोग पता कर ही लेते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप जान सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी करता है 22 दिसंबर को, और भारत में तो ठंडा करता है। और रही बात कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि 22 दिसंबर नहीं देगा, 21 दिसंबर दे देगा, है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ भी दे सकता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 का है, किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है? तो ये हो जाएगा आपको 46 का, ये हो जाएगा आपको कौन सा, 46 का हो जाएगा आपको बी, दक्षिण अफ्रीका, है ना। बॉस का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 का, कहते हैं विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अरावली है, अरावली को कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, और ये कहाँ है? राजस्थान में है, और इसी पर गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी। माउंट आबू पर स्थित अरावली में जो माउंट आबू है उस पर स्थित जो गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की बात किया जाए तो इसके पूरब से कौन सी नदी निकलती है?
इसकी पूरब से बनास नदी निकलती है, ठीक है। बनास नदी पूरब से निकलती है और पश्चिम से जो है 2 नदी निकलती है, माही, एक सेकेंड, माही और लूनी, ठीक है। ये दोनों नदी पश्चिम से निकलती है। लूनी जो है गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 का, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो 48 का हो जाएगा बी, विप्लव कुमार देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो 49 का बी हो जाएगा CaH2PO4 पे होल 2, है ना, CaH2PO4 पे होल 2, ये हो जाएगा सुपर फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है, कितना ग्रह है? पृथ्वी, तो 50वां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो कौन सा होगा? ग्रह में सबसे बड़ा बृहस्पति है ना, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और पृथ्वी 5वां ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 का, भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है? 51 का बी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? सुप्तावस्था मतलब सोते समय, तो गिर जाता है रक्तचाप, सोते समय रक्तचाप क्या गिर जाता है। ऐसे कितना रहना चाहिए? 120/80, है ना, mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 का, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? 53 का सी हो जाएगा, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 का, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या। देखो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे 10 × 9 = 19 हो जाएगा, 54 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 का, पृथ्वी का सूर्य के गिर्द घूमने के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि करता है? देखो पृथ्वी जो है घूरता है सूर्य के चारों ओर, तो उससे मौसम परिवर्तन होता है, तो ये 55 का डी हो जाएगा। और अपने अक्ष पे जब घूमता है तो दिन रात होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 का, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? तो इसके देखो समस्थानिक में होते तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते, प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 का, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है? तो 57 का आपको हो जाएगा डी, हीरा। हीरा जो है कार्बन का अप्रूप है। कार्बन के कितने अप्रूप है? 3 अप्रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। और हीरा का जो संरचना होता है चतुष्फल किया होता है, ठीक है। इसके अपवर्तनांक की बात किया जाए तो 2.42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 के बाद 58, समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश क्या है? 58 का आपको सी हो जाएगा, चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। 59 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 59 का ये हो जाएगा कास्टिक सोडा, NaOH, है ना, Na है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो ये धोवन सोडा होगा, इसका होता है Na2CO3। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है, ये खाने वाला सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ये डी हो जाएगा, तापमापी की दीवारें से नहीं चिपकता इसीलिए। 61 का है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? 61 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा,
जेपी एकर्ट ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट ने किया था। और कंप्यूटर के बोल देगा तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर था ये कौन था? परम था। परम 1000। और प्रथम कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 का। टी मापक पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? 62 का सी हो जाएगा चक्रवातोक शक्ति, है ना। रिएक्टर स्केल पे भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। तीव्रता की बात किया भूकंप का तो रिएक्टर स्केल पे, और टी मापक होता है चक्रवातोक शक्ति मापा जाता है। 63 का देखें। कार्नलाइट निम्नलिखित में से किसका एस्क है? तो ये डी हो जाएगा, मैग्नीशियम का होता है एस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 का। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति कारण होता है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, बेरियम के कारण, है ना। हरा रंग जो है बेरियम के कारण होता है। और ये स्ट्रोंशियम जो होता है लाल रंग के कारण होता है। ठीक है, लाल रंग के कारण क्या होता है? स्ट्रोंशियम होता है। और सोडियम जो होता है पीला रंग के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 का। डायबिटीज़ रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो 65 का सी हो जाएगा, अग्नाशय कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 का। चमकने वाले कीड़े द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का कारण क्या होता है? तो ये 66 का बी हो जाएगा, जीव प्रतिदीप्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 का। कौन से विटामिन की कमी से अतिसार, त्वचा की सूजन और एक्जिमा जैसे होते हैं? तो ये हो जाएगा आपको 67 का सी हो जाएगा, निकोटीन अम्ल, है ना। इसकी कमी से हो जाता है। अब देखेंगे 68 का। इनमें से कौन सा प्रबल अवंध है? तो सबसे है प्रबल होगा 68 का सी हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। 69 का कौन क्या है क्वेश्चन? अणुओं में किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी पर होते हैं? 69 का हो जाएगा आपको बी, इथेन में सबसे ये होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां जीवाणु जनित है? तो ये ए हो जाएगा, है ना। हैजा भी जीवाणु से होते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लिप्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होते हैं? 71 का तो बी हो जाएगा, मेलानिन, है ना। मेलानिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 का। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होता है? ये 72 का है तो आपको हो जाएगा लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा क्या विस्थापित करती है? तो 73 का हो जाएगा डी, तेल का भार विस्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 74 का डी हो जाएगा, वास्तविक धारा का। वास्तविक धारा का पता लगाने के लिए किया जाता नहीं, ये तो सी हो जाएगा। 74 का सी होगा, प्रेरित धारा का। ठीक है, ये जो दाएं हाथ का नियम जो होता है ये प्रेरित धारा का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 का। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो 75 का बी होएगा, एडवर्ड जेनर ने, है ना। टीके का आविष्कार यही किया था, एडवर्ड जेनर ने। और